सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज आप लोगों को अनुपात समानुपात की अगली क्लास लेकर चलता हूँ। और देखिए अनुपात समानुपात की आज ये चौथी क्लास होगी। कौन सी चौथी क्लास? अर्थात ये डे 4 होगा। तो पढ़ाने से पहले आप लोग ज़रा भाई शेयर कर दो। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ मैं सही पढ़ाता हूँ, ठीक चीज़ पढ़ाता हूँ, तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए इसको शुरू करने से पहले हम होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। पहले आपको पिछली क्लास में डे 3 में एक होमवर्क मिला था, तो सबसे पहले उसको क्लियर कर दिया जाए। होमवर्क क्या था? आपका होमवर्क यही था, देखो भाई जो लोग नए हैं वो लोग लिख लेंगे, जो लोग अभी इसके पहले पढ़े हैं वो बस सुनेंगे, सॉल्यूशन को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न ये बोला था कि एक बक्से में 1 दर्जन शीशे रखे हुए हैं। एक बक्से में 1 दर्जन शीशे रखे हुए हैं। बक्से के अचानक गिरने पर उसमें से कुछ शीशे टूट गए। तो बताइए निम्न में से कौन टूटे हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशे की संख्याओं में अनुपात नहीं हो सकता। बोला है निम्न में से कौन टूटे हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशों की संख्याओं में अनुपात नहीं हो सकता। और आपको अनुपात दे रखा था। पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था आपका 3:1। दूसरा ऑप्शन आपका था 5:1। तीसरा ऑप्शन आपका था 2:1 और चौथा ऑप्शन आपका था 4:1। ठीक, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसमें सॉल्व नहीं करना है, इसका आंसर याद रखना है। और आंसर याद रखना एक नोट से, वो क्या कहता है उसको याद रखना। देखना इसका आंसर हो जाएगा कि 4:1 नहीं हो सकता। 4:1 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? नीचे नोट लिखना, कॉपी पे नीचे नोट लिखना भाई। लिखना दिए गए प्रश्न में शीशों की कुल संख्या चौथे विकल्प के अनुपाती योग से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। चौथे विकल्प के अनुपाती योग से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। इसलिए चौथा विकल्प संभव नहीं है। क्योंकि शीशों की संख्या सदैव पूर्णांक होना चाहिए। शीशों की संख्या सदैव पूर्णांक होना चाहिए, दशमलव में नहीं। क्लियर? देखो 1 दर्जन शीशे अर्थात 12 शीशे थे। अब ये अनुपाती योग देखो, इसका अनुपाती योग 3:1:4। अब ये 4 से ये विभाजित हो गया। इसका अनुपाती योग 5:1:6, ये 6 से विभाजित हुआ। इसका अनुपाती योग 2:1:3, ये 3 से विभाजित हुआ। लेकिन इसका अनुपाती योग 4:1:5 और ये 5 से पूरा विभाजित नहीं होगा। इसलिए यही ऐसा ऑप्शन है कि जो बिना टूटे हुए शीशे और टूटे हुए शीशों की संख्याओं का अनुपात नहीं हो सकता। क्लियर? इसको नोट कर लिए हैं। अब आपको अगला टॉपिक जानना है। अब आप पॉइंट बनाइएगा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न।
संख्याओं पर आधारित प्रश्न, कॉपी पर अगला पॉइंट बनाइएगा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न, आज से आपका ये टॉपिक चलेगा। क्लियर? संख्याओं पर आधारित प्रश्न लिखना, क्वेश्चन लिखना, प्रश्न लिखना भाई। और इस टाइप के प्रश्न, इस पॉइंट को आप स्टार बना लीजिएगा। ये ऑल वनडे एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है ना, इसलिए इस टॉपिक को, इस पॉइंट को हम स्टार बना लेंगे भाई, और समझ के, है ना। देखो इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं बेसिक बताऊंगा और बेसिक ध्यान में रखिएगा। लिखना 5:7 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए। 5:7 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात, जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात 4:5 हो जाए, 4:5 हो जाए। क्लियर? बोला है कि 5:7 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए, प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त अनुपात 4:5 हो जाए। क्या हो जाए? 4:5। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो पहले हम इसका सोल्यूशन बताते हैं बेसिक, एक बार हमको बताने दीजिएगा तब आप लोग आंसर करिएगा। और जिसको आता है भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है कि आपको आता है यार। अब आप प्रैक्टिस में रखो कि कभी आए तुरंत मैं लगाऊं, हमें सोचना ना पड़े कि ये कैसे लगेगा। तो इसका सलूशन आप देखिएगा, बेसिक सलूशन जानिएगा भाई, बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बोला है कि 5:7, तो आप इसको ऐसे लिख दो 5/7। क्लियर? हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। और बोला है कि इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए, मतलब ये 2 पद है, ये 5 और 7, इसमें क्या जोड़ दिया जाए। मतलब अगर इसमें आप के जोड़ते हो, इसमें भी के जोड़ोगे। प्रत्येक पद बोला है, मान लेते कि माना दोनों पद में हमने के जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद इसका जो अनुपात है वो 4:5 हो। क्या हो गया? 4:5। बाकी अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके के की वैल्यू निकाल लेना है, के की वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर तो ये आपका आएगा 5 प्लस के, और इधर मल्टीप्लाई होगा 7 प्लस के। इसका मल्टीप्लाई करोगे 25, ये 5k, और ये 28, और ये 4k। के को एक तरफ, ये 4k प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5k माइनस 4k बराबर 28 माइनस 25, और ये 5 से 4 गया 1, यानी k बराबर 28 से 5 25 गया 3। यानी प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए, ये अनुपात 4:5 हो जाए, यानी प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। क्लियर? ये तो इसका बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन आप इसको मैं शॉर्टकट बताता हूँ, पहले ये बेसिक आपको समझ में आना चाहिए भाई, अच्छे से, ऐसे नहीं फर्जी वाले में नहीं, अच्छे से समझ में आना चाहिए। नोट करिए, फिर इसका सोल्यूशन दूसरा बताता हूँ। देखना दूसरा सोल्यूशन क्या है इसका। ये क्या था? 5:7, और कितना होना चाहिए, ये 4:5। क्लियर? दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई करो और इसका इधर मल्टीप्लाई करो। इधर मल्टीप्लाई करोगे 25, इधर मल्टीप्लाई करोगे 28, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, कितना आया 3। यानी ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 3।
ऐसे भी इसको लगाया जा सकता है, लेकिन याद रखना कि ये हमेशा काम नहीं करेगा। ये हमेशा काम नहीं करेगा। याद रखना ये तरीका सब पर नहीं लागू होगा। और हाँ, एक कटु सत्य ये भी है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है लग ही जाता है इससे, है ना। फिर भी मैं बता देता हूँ कि आप इसको तो जान लीजिएगा, लेकिन बेसिक पहले जानिएगा। अब इसका तीसरा तरीका क्या है, बाई चेक रूल। बाई चेक रूल जानिएगा तीसरा तरीका इसका, या बाई ऑप्शन कहिएगा। ठीक, ये 5:7 था और जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, 4:5। अब मान लो कि ऑप्शन होता भाई 3, 4, ऐसे 5, ये 2, ऐसे ऑप्शन होता तो आप पहला पद उठाते। मान लो ये ऑप्शन मैं 3 ही उठाता हूँ क्योंकि इसका आंसर 3 ही आया है, तो 3 दोनों में जोड़ दो, इसमें भी जोड़ दो। ये 5 3 8, ये 7 3 10, काटो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी ये इसके बराबर जो वैल्यू रखने पर आए वही उत्तर होगा। जो वैल्यू रखने पर आए वही इसका आंसर होगा। ये हो गया आपका बाई चेक रूल या बाई ऑप्शन, लेकिन आपको बेसिक ही हमेशा लगाना। लिखना दूसरा क्वेश्चन। अब ये तो जोड़ने वाली बात हो गई, घटाने वाली भी बात आप लिख लो। लिखना 3:5 के प्रत्येक पद में से 3:5 के प्रत्येक पद में से क्या घटा दिया जाए जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात 1:2 हो जाए। जिससे प्राप्त नए पदों का अनुपात 1:2 हो जाए। क्लियर, आपको ऐसे ही लगाना है। पहले क्या बोला था कि 3:5 है, क्या घटा दिया जाए कि 1:2, या तो इसको बाई ऑप्शन लगाओ बाई बेसिक लगाओ। तो चलिए मैं इसको सोल्यूशन देता हूँ। ये 3:5 है, मान लो इसमें से k घटा दिया गया और इसमें से प्रत्येक पद बोला है, दोनों में से k घटा दो और कितना आना चाहिए, 1/2। क्रॉस गुणा करके सोल्व कर लो। इसका गुणा होगा इधर तो ये हो जाएगा 3 - k, इसका होगा तो 1 5 - k, ये हो जाएगा 6 - 2k, ये हो गया 5 - k, इधर आया ये माइनस, इधर प्लस में हुआ तो -2k + k बराबर ये 5, ये प्लस में था उधर गया माइनस में। ये सॉल्व करोगे -2k और k, तो ये -k बराबर 5 से 6 गया -1, ये माइनस से कैंसिल आउट, k बराबर कितना आया हुआ, यानी 1 घटा दिया जाए तो आपका अनुपात 1:2 हो जाएगा। क्लियर, आपको ऐसे ही लगाना है। और ये आप अगर शॉर्टकट लगाते हो, देखो ये 3:5 और ये आपका 1/2, इसका गुणा इधर करो तो ये 3 दूना 6, इसका गुणा इधर करो तो ये 5 × 5, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तब भी आपका 1 आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन ये 100% काम नहीं करेगा, है ना। ये तरीका आपका 100% काम नहीं करेगा। नोट करना दूसरा प्रश्न। क्लियर हो गया भाई। अगर ऐसा कभी आता है तो आप कर ले जाओगे ना। अब थोड़ा थोड़ा आपको आगे लेके चलता हूँ, लेवल इसका थोड़ा थोड़ा बढ़ाता हूँ। लिखना क्वेश्चन, लिखना दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। आगे लिखना, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 11:15 हो जाता है।
11:15 हो जाता है। तो इनका अनुपात 11:15 हो जाता है। तो बताइए छोटी संख्या का मान क्या है? तो बताइए छोटी संख्या का मान क्या है? क्लियर? देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना। एक बार क्वेश्चन को आप समझ लीजिए और बिना क्वेश्चन को समझे अगर आप लगाते हो तो गलत होने के चांसेस बढ़ते हैं। कोई संख्या था वो 5:7 के अनुपात में था। अब ये संख्या आपका 50 और 70 भी हो सकता है, 500 और 700 भी हो सकता है, 25 और 35 भी हो सकता है, 40 और ये 56 भी हो सकता है। मतलब पता नहीं क्या हो सकता, हमको पता ही नहीं है, संख्या हमको पता ही नहीं है। लेकिन इसमें 5 अगर दोनों पदों में जोड़ दिया जाए तो ये 11:15 हो जाता है। तो क्या करोगे, देखो ध्यान से। आप मान लो कि माना संख्याएं 5x व 7x हैं। इसको आप मान लो कि माना संख्याएं 5x व 7x हैं। अब देखो इसमें 5x छोटी है, 7x बड़ी है। इसको आप ऐसे लिख दो बटे के रूप में, 5x और ये 7x। अब बोला है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए, 5, यानी ये +5, ये भी +5 बराबर क्या हो जाता है, 11:15। ये आपका हो गया 11:15। क्लियर? अब ये 11:15 हुआ तो क्या करोगे, बाकी अब आपको ऐसे लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये 15 और ये 5x + 5 बराबर 11, 7x + 5। क्लियर? गुणा करोगे ये 15 × 5 = 75x + 15 × 5 = 75 बराबर 11 × 7 = 77x और ये 11 × 5 = 55। आपको यक्स को एक तरफ करना है। किसको? यक्स को एक तरफ करना है। तो ये देखो ये 77x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कहोगे 75x - 77x बराबर ये 55 और ये प्लस में था उधर गया माइनस में ये 75। तो इसको घटाओगे तो -2x बराबर ये 55 से 75 गया तो कितना आएगा, कहोगे -20। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर 20/2 बराबर कितना आया, 10। x बराबर कितना आया, 10। अब हमसे पूछा है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या भाई ये 5x है, कहोगे छोटी संख्या बराबर ये 5x, कहोगे 5 × 10 बराबर कितना, ये 50। छोटी संख्या कितना है, 50। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। कुछ था नहीं भाई, केवल गुणा करके x की वैल्यू निकाला हुआ है और कुछ नहीं। नोट करिए इसको। हो गया भाई, नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। नोट हो गया ना? नोट करिएगा अगला प्रश्न। आपको ऐसे ही लगाना है और अब आप लगा कर बताएंगे। लिखना, दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, 5:6 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में से 10 घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात 15:19 हो जाता है। तो इनका अनुपात 15:19 हो जाता है। तो बताइए बड़ी संख्या का मान क्या है? तो बताइए बड़ी संख्या का मान क्या है?
क्लियर। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो लिखेंगे, जो लोग लिख लिए वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपका ये बोल रखा है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात 15:19 हो जाता है। तो बड़ी संख्या का मान बताइए। मैं 15 से 20 सेकेंड वेट करूँगा, लगाइए और आंसर करिए। लगाइए आप लोग। जिसका 48 आ रहा है भाई, उनका सही है। 48 वाले सही हैं, 48 वाले सही हैं। देखना कैसे बोला है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में। किस अनुपात में है? 5:6 के अनुपात में है ये। क्लियर। फिर इसके बाद बोला है कि प्रत्येक संख्या से यदि 10 घटा दिया जाए, क्या किया जाए? 10 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात 15:19 हो जाता है। 15:19 हो जाता है। क्लियर। ठीक, तो हमसे पूछ रखा है बड़ी संख्या का मान बताइए। बड़ी संख्या का मान बताइए। कुछ है नहीं, ये 5:6 के अनुपात में है। इसको मान लो कि संख्याएं 5x व 6x हैं। संख्याएं क्या हैं? 5x व 6x। तो कह दो ये संख्याएं ये हो जाएगा आपका 5x व 6x। अब इसको आप बटे के रूप में लिख दो, ये 5x बटा 6x। और बोला है कि प्रत्येक संख्या से 10 घटा दिया जाए, यानी 10 यहाँ से भी घटा दो, 10 यहाँ से भी घटा दो। जैसे ही 10 घटाया ये 15:19 के बराबर हो जाता है। ये 15:19 के बराबर हो जाता है। अब आपको कुछ करना नहीं है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेना है। तो ये 19 का इधर गुणा करोगे, ये 19 5x - 10 बराबर ये 15 6x - 10। क्लियर। तो 19 का गुणा करोगे, 19 × 5 = 95, ये x - 190, ये बराबर 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90x, और ये 15 × 10 = 150। अब ये 90 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कहोगे 95x - 90x बराबर, ये माइनस में 150 है और ये माइनस था उधर जाएगा तो प्लस होगा 190, और ये 95 से 90 जाएगा तो 5x, और बराबर ये 190 से 150 घटाओगे तो कितना आएगा? ये 40। यहाँ से x निकालोगे तो 40/5, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो x बराबर कितना आएगा? 8। x बराबर कितना आएगा? 8। अब आपसे पूछा है कि बड़ी संख्या, क्या पूछा है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बता देना आप। कहोगे बड़ी संख्या बराबर, तो बड़ी संख्या कौन है भाई? 5 और 6 में से तो 6। कहोगे 6x, तो ये 6 × 8 बराबर 48। क्लियर। लेकिन एक चीज़ जान लो, आपसे ये पूछ लेता कि छोटी संख्या क्या है, तो आप कहते 5x, तो 5 × 8 बराबर 40, या 5x की वैल्यू इधर ही रखा है, आप 40 निकाल सकते थे। यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता है, एक क्या 2 प्रश्न ये पूछ सकता था कि छोटी संख्या व बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। ये भी तो पूछ सकता है भाई कि बड़ी संख्या व छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो अंतर निकालने के लिए आप 5x और 6x का बीच अंतर निकाल लेना। 5x और 6x के बीच का अंतर x होता, तो x जो आता वही अंतर, तो x बराबर कितना आया भाई? 8 आया, तो अंतर आया था 8। आपसे ये भी पूछ सकता था कि बड़ी संख्या व छोटी संख्या या दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछता, तो ये दोनों को जोड़ देते, 6 × 5 = 11 × 8 बराबर 88 आ जाता। ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। आप दोबारा ये मत कहिएगा कि हाँ इस टाइप का तो आपने बताया नहीं, कि अप्लाइड है, आ सकता है, आप लगा सकते हो इसको। क्लियर। इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखना तीन धनात्मक संख्याओं, क्वेश्चन लिखना भाई, तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात, तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4:5, 3:4:5 है। और इनके वर्गों का योगफल, और इनके वर्गों का योगफल 800 है। और इनके वर्गों का योगफल, इनके वर्गों का योगफल 800 है। और इनके वर्गों का योगफल 800 है। तो बताइए बड़ी संख्या का मान क्या है? तो बताइए बड़ी संख्या का मान क्या है? क्लियर? आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है, कैलकुलेट करके आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। हो गया भाई? तो जिसका जिसका भाई 20 आ रहा है, 20, उसका सही है, 20 वाले सही है। अब बोला है कि ये तीन संख्याएं 3:4:5 के हैं। तो आप कह दो कि माना संख्याएं 3x, 4x व 5x, 3x, 4x व 5x हैं। और बोला है कि इनके वर्गों का योगफल 800। तो आप इसी चीज़ को यहाँ लिखो, वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बराबर कितना? 800। तो देखो इनके वर्गों का योगफल ना, यानी 3x का वर्ग धन 4x का वर्ग धन 5x का वर्ग, योगफल बोला था इसलिए प्लस, ये बराबर किसके है? 800 के। कैलकुलेट करके हम x की वैल्यू निकालें। 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग x², 4 का वर्ग 16, x का वर्ग x², 5 का वर्ग 25 और x का वर्ग x², ये बराबर कितना? 800। तो जोड़ा सबको, तो 16 9 25 25 50 x², 50 x² बराबर 800, x² बराबर 800/50। इसको काटोगे तो 50, ये 50 1 का 50, ये 16 में है ना। तो x² बराबर 16 आएगा, काटेंगे तो ये 16 आएगा। तो x बराबर कितना आएगा? तो x भाई 4 है। और धनात्मक संख्या बोला था, याद रखना। अब कहोगे x की वैल्यू यहाँ से तो +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। लेकिन प्रश्न में पहले से ही बोल रखा है कि धनात्मक संख्या है। कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या है, इसलिए हम प्लस वाला ही लेंगे, माइनस वाला नहीं। अब हमसे आगे पूछ रखा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी कौन सी है? 5x। कहोगे सबसे बड़ी संख्या बराबर, सबसे बड़ी संख्या बराबर 5x, और 5x की वैल्यू 4, तो 5 चौके कितना? 20। सबसे छोटी पूछता तो 3x, ये आपका 12 आता। क्लियर? समझ में आ रहा है भाई? हाँ ना कुछ तो कमेंट कर दीजिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं कम से कम लाइक तो कर दे, लाइक वाले बटन को तोड़ दे भाई, नहीं टूटे तो बताना, मिलते हैं तो तोड़ते उसको। हो गया? लिखना अगला प्रश्न, लिखना तीन धनात्मक संख्याएं, तीन धनात्मक संख्याएं
1:2:3 के अनुपात में है। 3 धनात्मक संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। 1:2:3 के अनुपात में है और इनके घनों का योगफल 288 है। और इनके घनों का योगफल 288 है। 3 धनात्मक संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और इनके घनों का योगफल 288 है। तो बताइए सबसे छोटी संख्या का मान क्या है? तो बताइए सबसे छोटी संख्या का मान क्या है? सबसे छोटी संख्या का मान क्या है? क्लियर? सॉल्व करिए। आपके पास 15 सेकेंड का टाइम है, ओनली 15 सेकेंड। हो गया? जिसका जिसका भाई 2 आ रहा है 2, उनका सही है। क्लियर? देखना कैसे। मान लो कि ये संख्याएं हैं, यक्स लगा दो, कह दो ये यक्स है, ये 2 यक्स है, ये 3 यक्स है। अब इसको 1 यक्स नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखा जाता, 1 माना जाता है। यानी संख्याएं क्या है? यक्स, 2 यक्स और 3 यक्स। आगे बोल रखा है इनके घनों का योगफल। तो इनके घनों का योगफल क्या है भाई? घनों का योगफल है 288। तो भाई इनका भी घन निकालेंगे और योग करेंगे तो यक्स का घन बराबर यक्स के घाते 3, 2 यक्स का घन मतलब 2 यक्स के घाते 3, 3 यक्स का घन मतलब 3 यक्स के घाते 3 बराबर कितना? ये 288। यक्स क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 और यक्स का क्यूब यक्स क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27 और यक्स का क्यूब एक्स क्यूब, और ये बराबर कितना? 288। सबको जोड़ेंगे तो ये 27, 8, 35, 1, 36 एक्स क्यूब बराबर 288। तो एक्स क्यूब बराबर 288/36। तो एक्स क्यूब बराबर, इसको काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आई भाई? 8। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर 2 आएगा, x बराबर 2। क्लियर? अरे भाई 2 का ही तो क्यूब 8 होगा, है ना, और धनात्मक बोला था इसलिए प्लस होगा। अब हमसे पूछ रखा है सबसे छोटी संख्या। आप कहोगे सबसे छोटी संख्या बराबर, सबसे छोटी संख्या बराबर, तो x है और x की वैल्यू कितनी है? 2। सबसे छोटी संख्या बराबर कितना? 2। नोट कर लीजिए इसको। हो गया? लिखना अगला क्वेश्चन। लिखना भाई, क्वेश्चन लिखना। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं और इनका मासा 18 है। और इनका मासा 18 है। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है?
क्लियर? लगाना आपके पास 10 से 15 सेकंड का टाइम है, लगाओ आप तुरंत। और देखो यही सवाल आपको लासा मासा में भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? लासा मासा में भी मिलेगा आपको। तो आप यहाँ पढ़ लो चाहे वहाँ पढ़ लो, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। अगर मैं लासा मासा पढ़ाऊँगा तो कहोगे अनुपात नहीं आया, अनुपात में पढ़ाऊँगा तो कहोगे लासा मासा नहीं पढ़ाया गया है। तो एक बार तो कॉन्ट्राडिक्शन बनेगा ही, चाहे जो पढ़ो। तो चलिए इसको एक बार थोड़ा सा बेसिक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं, उसको बता दे फिर शॉर्टकट। तो आप मान लो कि भाई माना संख्याएं क्या क्या हैं। संख्याएं कौन कौन सी हैं भाई? कहोगे ये 3x 4x और 5x हैं। 3x 4x और 5x हैं और इनका मासा क्या? इनका मासा। तो ध्यान देना, मासा का मतलब ये होता है कि जो सब में कॉमन मिले, जो सब में कॉमन मिले। तो इन तीनों में केवल x कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? x, यानी इनका मासा कितना हुआ? x। और ये मासा कितना है? 18। आप कहोगे x बराबर कितना? 18। आपका सोल्यूशन आ गया भाई। 3 संख्या इस रूप में है, मासा जो तीनों में कॉमन मिला x, और ये मासा संख्या में दे रखा है 18, यानी आप कहोगे x बराबर 18। आपसे क्या पूछा है? चाहे सबसे छोटी पूछे, सबसे बड़ी पूछे, कुछ भी पूछे, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है। आप कहोगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। ठीक, तो सबसे बड़ी संख्या बराबर क्या है? ये 5x। कहोगे 5 गुणे 18 पचे 90। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? 90। एक तरीका तो इसका ये हो गया, और जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। एक दूसरा तरीका भी है, नोट करना उसको। अब उसके लिए आपको डायरेक्टली कुछ याद रखना पड़ेगा, है ना। और याद क्या करोगे? आपको पढ़ाया गया है, आपको पढ़ाया गया भाई सह अभाज्य संख्या। संख्या पद्धति में आपको संख्याओं के बारे में जब बताया गया था तो उसमें बताया गया था सह अभाज्य संख्याएं। अगर ये अनुपातिक राशि में दी गई संख्याएं सह अभाज्य में हो, किस में हो? सह अभाज्य में हो। सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि जिनका मासा केवल 1 हो, जिनका HCF केवल 1 हो, क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य। तो अगर ये संख्याएं सह अभाज्य हैं तो ये मासा का सब में गुणा कर दो, संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। मासा का सब में गुणा कर दो, संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। इसमें गुणा करोगे तो 54, इसमें गुणा करोगे तो 72, इसमें गुणा करोगे तो 90, तो सबसे बड़ी संख्या 90 आ गया। आपका डायरेक्ट आंसर यहाँ से आएगा। इस मासा के ले जाके इसमें गुणा कर दो। बड़ी वाले में पूछा, देख लो कौन से बड़ी है, गुणा कर दो। 5 गुणे 18 बराबर 90। ठीक, लेकिन ये कंडीशन होना चाहिए कि जब ये संख्याएं सह अभाज्य में हैं। अगर ये सह अभाज्य में ना हुई तो मामला टेढ़ा हो सकता है, कॉमन नहीं होनी चाहिए एक के अलावा। नोट करना दूसरा प्रश्न। लिखना 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं और इनका मासा 2:3:4 के अनुपात में है और इनका मासा 10 है, और इनका मासा 10 है। तो बताइए यहाँ से 3 प्रश्न। पहला, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। दूसरा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तीसरा, संख्याओं का लसा बताइए, संख्याओं का लसा बताइए।
ठीक, ये 3 प्रश्न है। अब देखिए इसको चाहे जैसे लगाओ, है ना, आपके पास दोनों तरीका अवेलेबल है, किसी भी तरीके से इसको आप लगा सकते हो। तो देखो क्या ये संख्याएं सहअभाज्य में है क्या, कहोगे हाँ। देखो इन तीनों का मासा 1 यूनिट के अलावा कुछ नहीं आ रहा है ना। जब 1 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है तो इन मासा का डायरेक्ट गुणा कर देना। तो गुणा करोगे तो संख्याएं आपकी प्राप्त हो जाएंगी। तो संख्याएं क्या प्राप्त होंगी, अगर आप 10 से गुणा करते हो तो ये 20, ये 30 और ये 40, ये 20, 30 और 40। क्लियर। तो पहला प्रश्न, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी कितना, 40। दूसरा प्रश्न, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या तो 20। और तीसरा प्रश्न है संख्याओं का लसाअ, संख्याओं का लसाअ। तो 20, 30, 40 का एलसीएम निकाल लेना। 20, 30, 40 का एलसीएम यह आएगा आपका 120। कितना आएगा, 120, 120। इनका लसाअ कितना आएगा भाई, 120। ये आपका आंसर हो गया। नोट करिए इसको तेजी से। हो गया। लिखना है एक अगला प्रश्न, ये जानदार प्रश्न है, ये वाला बढ़िया सवाल है और अच्छे से नोट करना भाई इसको। और कॉपी पेन लेकर बैठा करें, ऐसे नहीं। कॉपी पेन लेकर बैठा करें, लिखना लिखना। एक कक्षा के सभी विद्यार्थी, एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। एक कक्षा के सभी विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित हुए, एक परीक्षा में सम्मिलित हुए। आगे लिखना, जिसमें पास और फेल का अनुपात, जिसमें पास और फेल का अनुपात, पास और फेल का अनुपात 3:2 है। पास और फेल का अनुपात 3:2 है। आप लोग ऐसे लिखना भाई, पूरा पूरा जो बोल रहा हूँ वो लिखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ इधर। जिसमें पास और फेल का अनुपात 3:2 है। आगे लिखना फुल स्टॉप के बाद, यदि 10 विद्यार्थी और अधिक फेल हो जाते, यदि 10 विद्यार्थी और अधिक फेल हो जाते तो पास और फेल का अनुपात, तो पास और फेल का अनुपात 7:5 हो जाता। तो पास और फेल का अनुपात 7:5 हो जाता, 7:5 हो जाता। तो बताइए कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। तो बताइए कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। क्लियर। सॉल्व करना, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है। आप 20 सेकंड के अंदर लगा के हमको बताइए। लगा लेते तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं है, मैं इसका सलूशन दूंगा, लेकिन लगाने का प्रयास ज़रूर करें, ज़रूर लगाइएगा। गलत ही आएगा चलेगा, लेकिन ज़रूर लगाइए आप लोग।
5 सेकंड और बचा है। जिसका जिसका भाई 600 आ रहा है उसका सही है, 600 वाले सही है। देखना कैसे। अब यार कक्षा में पास और फेल विद्यार्थी कितने थे? 3 और 2 के अनुपात में थे। कितने के अनुपात में? 3 और 2 के अनुपात में थे। तो मान लोगे कि ये पास और फेल का जो विद्यार्थियों का अनुपात था, इसको आप मान लेना ये 3x और 2x, 3x और 2x। तो आप कह दो कुल विद्यार्थी कितने होते भाई? कुल विद्यार्थी तो कहते यार अगर 3x पास वाले हैं 2x फेल वाले हैं तो दोनों को जोड़ दो, तो ये आपका 5x कुल विद्यार्थी होते, 5x कुल विद्यार्थी होते। अब देखो आगे लॉजिक क्या है, आप यहीं से उठाना ये पास और फेल का, ये 3x और 2x। बोला है कि यदि 10 विद्यार्थी और फेल हो जाते, कितने? 10 विद्यार्थी और फेल हो जाते तो इनका अनुपात 7:5 हो जाता। अच्छा ये बताओ, अगर 10 विद्यार्थी और फेल होते तो फेल वालों की संख्या बढ़ती और पास होने वालों की संख्या घटेगी। बोलो भाई, अगर मान लिया जाए कि मैं कहूँ कि ये 60 पास वाले हैं, 50 या 60 पास वाले हैं, 30 फेल वाले हैं। कहा जाए कि 10 और फेल हो जाए तो 10 फेल होंगे तो इसमें से घटेंगे और इसमें क्या होंगे? जुड़ेंगे। याद रखना, अगर फेल और पास वाले में कंडीशन आता है कि 10 और अधिक फेल हो जाते हैं तो पास वाले में से संख्या घटेगी, फेल वालों में जोड़ेंगे। तो ये 10 यहाँ से घटाएंगे और यहाँ 10 जोड़ेंगे। अब इनका अनुपात हो जाता है 7:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 3x माइनस 10 बराबर 7, 2x प्लस 10। इसको सोल्व करेंगे तो ये 15x माइनस 50 बराबर 14x प्लस 70। इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, 15x माइनस 14x बराबर ये 70 और ये माइनस में था तो प्लस में, तो घटाएंगे तो x बराबर 120, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 120। अब हमसे पूछा है कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने भाई? 5x। कुल विद्यार्थी कितने? तो ये आपके 5x, तो 5 गुणे 120 बराबर कितना? ये 600। क्लियर? देखो यार, अगर आप पास वाला निकालते तो 3x यानी 120 गुणे 3 करते तो 360 आता। फेल निकालते 2x तो 2 गुणे 120 करते तो 120 जोड़ते तो तब भी 600 आता। अब डायरेक्ट ही ऐसे निकाल लो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? नोट करिए फिर अगला क्वेश्चन। हो गया भाई, इसको समझ लेना। ठीक, तो इसी के साथ आपका ये जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न था वो क्लियर हो गया, ये इतना समाप्त हो गया। अब आगे आपको समानुपात के बारे में बताया जाएगा। किसके बारे में? समानुपात के बारे में। वहाँ आपको 3-4 नियम जानने पड़ेंगे। मध्यानुपात क्या होता है ना, ये सब। चतुर्थानुपात क्या होता है, तृतीयानुपात क्या होता है, ये सब वहाँ पर जानना पड़ेगा। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, तो होमवर्क लिखना आप। होमवर्क नोट करो और कायदे से नोट करना, सुन के लिखना। 3650 रुपये को 3650 रुपये को A, B और C में विभाजित किया गया।
3650 रुपये को ए, बी और सी में विभाजित किया गया। आगे लिखना, 3650 रुपये को ए, बी और सी में विभाजित किया गया। यदि इनकी धनराशि से क्रमशः 10, 15 और 25 रुपया कम कर दिया जाए तो इनके भागों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। तो इनके भागों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। इनके भागों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। तो बताइए ए को कितने रुपए प्राप्त हुआ? तो बताइए ए को कितने रुपए प्राप्त हुआ? नोट करना इसको। ऑप्शन अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऑप्शन लिखिएगा। पहला ऑप्शन 800, दूसरा 900, तीसरा 810, चौथा 910। ये 4 ऑप्शन हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए। और अगर आप लोगों को लगे कि हाँ मैं सही चीज़ पढ़ाता हूँ तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक ठोंक दीजिएगा जितने लोग हैं, है ना? ठीक। और किसी कुछ नहीं पूछना है? चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।